हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 एक्सरसाइज मिसनेलियस का हम 5th क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट कर रहे थे। क्या था बेटा हमारा थर्ड पार्ट कि एटलीस्ट वन बॉल विल बियर वाई मार्क, मीन्स कम से कम एक क्या हो उस पे मार्क हो, किस पे वन वाई पे क्या हो मार्क हो। क्लियर है, वाई मार्क हो वन बॉल पे। क्लियर है बेटा। तो हमने उसके बाद पॉसिबल वेज लिखे थे। अगर y मार्क होगा वन बॉल पे तो 5 पे क्या होगा x होगा। अगर y 2 बॉल्स पे होगा तो उस पे x मार्क कितने बॉल्स पे होगा 4 बॉल्स पे होगा। तो हमने पॉसिबिलिटीज लिखी थी और बेटा हमने x नंबर ऑफ सक्सेस माना था वहां पे। तो इट मीन्स या तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालें और y की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 होंगी तो हमने y सक्सेस भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम किसके निकाल लेते हैं x के निकाल लेते हैं। इट मीन्स हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे बेटा x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 की निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, किसकी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों। या फिर इसकी जगह हम क्या निकाल सकते हैं, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है तो 1 माइनस हम क्या कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 कर दें। 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 माइनस कर देंगे तो इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज बचेगी बच्चों। तो कितना है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। फार्मूला क्या होता है NCX मीन्स 6 C x इज आल्सो 6। क्लियर बेटा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स स्मॉल p की वैल्यू। स्मॉल p की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2/5 उसकी पावर 6 इनटू स्मॉल q की वैल्यू 3/5 और उसकी पावर 6 माइनस 6 इज 0। तो क्लियर कितना है बेटा हमारे पास 1 माइनस 6 से 6 क्या होता है 1 और 3/5 की पावर 0 इज आल्सो 1। तो कितना आया 1 माइनस 2/5 की पावर 6 आया। यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। तो मीन्स p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों, चेक कर लो बेटा एक बार आंसर। ठीक है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे से आता है कि सर हमें जो लेक्चर आप करवा रहे हो वो बहुत ही प्रॉपर वे से अच्छे वे से क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट किया करो बच्चों। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो बताया भी करो कि सर हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और हमें इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो बताया करो बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट 5th क्वेश्चन का। क्या है द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स। क्या दिया फोर्थ पार्ट बेटा द नंबर ऑफ बॉल्स with x mark and y mark will be equal मीन्स जब x भी सेम बॉल पे हो और y भी सेम बॉल पे। ऐसा कब हो सकता है बेटा जब x की भी 3 हो और y की भी 3 हो, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी होंगी 6 होंगी। तो हमें x की भी 3 लेनी पड़ेंगी और y की भी कितनी लेनी पड़ेंगी बेटा 3 लेनी पड़ेंगी। क्लियर है, कितनी लेनी पड़ेंगी 3 लेनी होंगी। क्लियर है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कैसे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पे। तो कितना है 6c3 उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/5 की पावर 3 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 3/5 उसकी पावर 6 माइनस 3 इज आल्सो 3। क्लियर बेटा। सोल्व आउट करेंगे तो कितना है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2/5 की पावर 3 और इनटू 3/5 की पावर 3। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद बेटा सोल्व आउट करेंगे आगे तो 6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं हम कहाँ तक 3 फैक्टोरियल तक। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
2/5 की पावर कितना आया 3 और इंटू 3/5 की पावर भी कितना आया बेटा 3 आया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 से 6 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया 5 इंटू 4 और इंटू में 2/5 और इंटू 2/5 और इंटू 2/5, एक 5 से एक 5 है कैंसिल आउट, और 3 की पावर 3 मीन्स 27 और 5 की पावर 3 इज 125। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो 8 और साथ में क्या है 4 और इंटू में 27 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25 इंटू 125। प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा ऊपर आएगा 864 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बना 3125। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कितना है, जब दोनों ही बॉल्स पे जो मार्क है वो x की भी 3 मार्क है और 3 बॉल्स पे क्या है y मार्क है और 3 बॉल्स पे क्या है x मार्क है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मीन्स कितना 864 डिवाइडेड बाय 3125। चेक कर लो बेटा, चेक करो। क्लियर बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ए हर्डल रेस, एक हर्डल रेस है बेटा, ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, एक प्लेयर ने कितने हर्डल क्रॉस किए 10 हर्डल्स। ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स मीन्स सभी प्लेयर्स, जो भी प्लेयर है वो कितने क्रॉस करेगा 10 हर्डल्स को क्रॉस करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6 मीन्स टोटल हर्डल कितने हैं 10, तो जब वो एक हर्डल को क्रॉस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6 है। क्लियर है। अगर एक हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है तो बेटा ना करने की कितनी होगी 1/6 होगी। क्लियर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, तो मैंने ना करने की बताई थी ना, तो वो क्या दे रखा हमें नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि फ्यूअर देन बोल रखा है, ठीक है, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 2, हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों। तुम यहाँ पे x मान लेते हैं, अब n की वैल्यू तो कितनी यहाँ पे 10 है, n क्या होता था, n क्या होता था फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होता था बेटा। क्लियर है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी x मान लेते हैं जो हम डिफाइन करते थे क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, और अब की बार हर्डल क्या हमारा हर्डल सॉरी x क्या बेटा, नंबर ऑफ सक्सेस क्या है नॉक डाउन फ्यूअर नॉक डाउन, क्या बेटा नंबर ऑफ सक्सेस इज डिफाइंड हैज नॉक डाउन, नॉक डाउन। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो क्या होगी, अगर हमारे पास सक्सेस नॉक डाउन है तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी है किसकी फेलियर की, जो प्रोबेबिलिटी होगी फेलियर, अगर सक्सेस नॉक डाउन है तो हमारे पास फेलियर क्या होगा कि वो हर्डल को क्रॉस करेगा, और हर्डल क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी उसने कितनी 5/6 दे रखी है। क्लियर है। कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी ना होने की 5/6। क्लियर है। क्योंकि अब की बार नॉकडाउन होना ही हमारी क्या बेटा सक्सेस है। क्लियर है। तो 5/6 जो वैल्यू दे रखी है किसी भी हर्डल को क्रॉस करने की वो कितनी दे रखी है 5/6, और वो क्या हमारा फेलियर होगा यहाँ पे। क्लियर है। और तो P जब हम निकालेंगे क्यों किसके इक्वल होता है 1 - P के इक्वल होता है, 1 - P के इक्वल। तो यहाँ से P की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा, P को मैं राइट साइड ले गया तो हमारे पास क्या है 1 - Q, और 1 - Q मीन्स Q की वैल्यू 5/6, तो 1 - 5/6 मीन्स 1/6 किसकी वैल्यू आ गई बेटा P की, और Q की वैल्यू कितनी आई 5/6, और हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 निकालना है। तो जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है P ऑफ x इक्वल टू x मीन्स क्या आया NCx P की पावर x और Q की पावर n - x। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 2 निकालेंगे तो क्या आएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है बच्चों 10c 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर बेटा कितनी आई हमारे पास 10 आई। क्लियर है। प्लस 10c1 और 1/6 की पावर 1 और इंटू 5/6 की पावर 9 आया। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक? क्लियर बच्चों। देन उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आया 10c0 को सोल्व करेंगे 1/6 की पावर 0 इज आल्सो 1। तो क्या बचा 5/6 की पावर 10, 5/6 की पावर 10 बचा। तो हम ये लिख सकते हैं 5/6 की पावर 10। उसके बाद प्लस 10c1 मीन्स 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर लें इसको, और नीचे भी क्या आएगा 9 फैक्टोरियल, इंटू में 1/6 और इंटू में 5/6 की पावर 9 आया। क्लियर है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्लियर बेटा यहाँ तक? देन उसके बाद 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 5/6 की पावर 10 है, यहाँ पे 5/6 की पावर 9 है, तो हम 5/6 की पावर 9 बार ले ले कॉमन। तो 5/6 की पावर 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5/6 बचा, प्लस 5/6 की पावर 9 कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे क्या बचा 5/3 बचा, 5/3 बचा। क्लियर बच्चों। देन उसके बाद अब दोनों में 5 भी कॉमन है, तो 5 की पावर 9 बार पहले से है और 6 की पावर 9 पहले से बार है। क्लियर है। मैंने पावर अलग अलग सेपरेट किया वैसे और कुछ नहीं किया। और इनटू में दोनों में से 5 भी कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा ओनली 1/6 प्लस 1/3, 6 एलसीएम आ गया बेटा। तो कितना आया 1 + 3 2 जा 6 मीन्स 2। तो कितना आया बेटा हमारे पास आंसर है 5 की पावर 10 बन गया, क्योंकि 5 की पावर 9 इंटू 5 था, तो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 9, 6 की पावर 9 और 1 + 2 3, 3/6 मीन्स 3 2 जा 6 मीन्स कितना इंटू में 1/2। तो ये क्या होगा बेटा हमारा आंसर। ध्यान से देख लो बेटा, आंसर क्या हुआ हमारा 5 की पावर 10 इंटू 6 की पावर 9 इंटू 1/2 बना। ओके स्टूडेंट्स, बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है। ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। मीन्स एक डाई है बेटा, उसको हम बार बार थ्रो कर रहे हैं जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता 3 6s नहीं मिलते। क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई। ये कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि जब जो हमें थर्ड 6 मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब हम डाई को 6th टाइम थ्रो कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा 3rd 6 मिल रहा है। क्लियर है। तो इट मीन्स हमारे पास एक डाई है, मान लेते बेटा फर्स्ट डाई को थ्रो किया, सेकंड डाई, थर्ड डाई, फोर्थ डाई और 5th डाई और 6th डाई। क्लियर है। ये क्या सभी हमारी डाइज। बेटा 6th डाई पे उसने क्या बोला कि हमें क्या मिलता है थर्ड 6 मिलता है। मीन्स जब 6th टाइम हम थ्रो करते हैं डाई को तो हमें क्या मिल जाता है थर्ड 6 मिल जाता है। क्लियर है। इट मीन्स जो फर्स्ट 5 होंगे, जो फर्स्ट 5 हमने थ्रो की, फर्स्ट 5 टाइम्स जब डाई को थ्रो किया तो बेटा इन 5 टाइम्स में 2 टाइम्स तो क्या आया होगा 6 आया होगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि गेटिंग 2 6s, हमें 2 6s मिल चुके होंगे 1 to 5 टाइम्स तक, 2 6s इन फर्स्ट 5 थ्रो। फर्स्ट 5 थ्रो में हमें क्या मिल चुका होगा फर्स्ट 2 6s मिल चुके होंगे। क्लियर है बच्चों। क्लियर है इतना। उसके बाद अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द
डाई। क्लियर है? तो इट मीन्स जो n की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी निकालूँ 5 डाइज तक, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई बेटा 5 हुई। और x मीन्स क्या है, x हमारा क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस इज defined as गेटिंग 6। जब 6 आता है तो वो हमारी क्या होती है सक्सेस। और 6 कितने टाइम्स आया है यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स, तो इट मीन्स जो सक्सेस मिली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 करेंगे। क्लियर है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, सक्सेस 2 मिली हमें। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम पे ही 6 आया होगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि डाइज पे कहाँ से कहाँ तक होते हैं नंबर 1 to 6 होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक ट्रायल की सक्सेस निकालते हैं हम, तो बेटा तो कितनी आई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1 - p मीन्स 1 - 1/6, तो कितना आया बेटा 5/6 आया। क्लियर है? ये प्रोबेबिलिटीज तो आई थिंक सभी को क्लियर हो रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा। तो जर्नल जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCX p की पावर स्मॉल p की पावर x और स्मॉल q की पावर n-x। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे तो कितनी आई n मीन्स 5c, x इज 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 5 - 2 इज 3। क्लियर बच्चों? लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड आउट करनी थी बेटा, वो किसकी करनी थी कि हम जब 6 टाइम्स डाइस को थ्रो करें तो क्या आ जाए 3 टाइम्स से 6 आ जाए। तो हमें अभी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की है। तो 6 टाइम जब 6 आया होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी 1/6 ही होगी। प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी 1/6। तो हमने ये 1/6 किसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया 6 टाइम्स, जब क्या आया हमारे पास 6 टाइम जब डाई को थ्रो किया तो क्या आया 6 आया। क्लियर है बच्चों? देन उसके बाद 5 से 2 को अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो क्या आया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5/6 की पावर बेटा आल्सो इज 3, सॉरी 1/6 की पावर 3 हो जाएगी। ओके ठीक है बेटा। तो 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 इंटू 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर इज आल्सो 3। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना हमारे पास बेटा 5 2 जा 10 मीन्स 10 इंटू 1/6 की पावर 3 इंटू 5/6 की पावर 3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसको बेटा हम आगे भी सोल्व आउट कर सकते हैं। क्या 10 इंटू 1/6 की पावर 3, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5 की पावर 3 मीन्स 125 और 6 की पावर 3 इज आल्सो 216। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। क्लियर है बच्चों? तो ऊपर कितना बना हमारे पास 125 इंटू 5, ऊपर कितना बना बेटा हमारे पास 125 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 216 इंटू 6 6 जा 36 इंटू 3। क्लियर है बच्चों? तो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना बना बेटा हमारे पास 5 से जब 125 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 डिवाइडेड बाय नीचे में प्रोडक्ट करेंगे तो 23328 बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो इट मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 की कितनी आई 625 डिवाइडेड बाय 23328। क्लियर बच्चों? चेक कर लो बच्चों, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 8?
इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने क्या सिलेक्ट किया बेटा, एक लीप ईयर। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा, 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। क्लियर है। देन उसके बाद हम लीप ईयर के बारे में लिख लेते हैं कुछ। अब लीप ईयर के अंदर बेटा 366 डेज होते हैं। अगर हम इनको वीक्स में कन्वर्ट करें, अगर वीक्स में कन्वर्ट करें तो कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। लेकिन 52 वीक्स के बाद 52 इंटू 7 करेंगे, और जब 52 इंटू 7 करेंगे, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36, मीन्स कितने डेज बने ये, 364 डेज बने। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 366 डेज। मीन्स एक तो लीप ईयर के अंदर 52 तो कंप्लीट वीक्स होंगी, और प्लस क्या आएगा साथ में, +2 डेज आ जाएगा। क्लियर है इतना बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो हमने क्या निकाल लिया, लीप ईयर हमने स्टेटमेंट में वैसे इतना पढ़ा था कि इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो उसके बारे में हमने कुछ देखा कि लीप ईयर है तो 366 डेज होंगी, और 366 डेज है तो हमने वीक्स में जब कन्वर्ट किया तो 52 वीक्स होंगे और +2 डेज होंगे लीप ईयर के अंदर। क्लियर इतना। उसके बाद व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, कि एक लीप ईयर के अंदर 53 ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक लीप ईयर के अंदर 53 ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये बताना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर 52 वीक है, एक वीक में एक ट्यूसडे तो आएगा, एक वीक में एक ट्यूसडे तो आता है। अगर 52 वीक्स कंप्लीट हो चुके तो इट मीन्स 52 ट्यूसडे तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि 52 इंटू 7 किया हमने तो कितना है हमारे पास, 364 डेज आ चुका है। क्लियर है। मीन्स हमारे पास कितने ट्यूसडे तो आ चुके हैं, 52 ट्यूसडे तो आ चुके हैं, क्योंकि 52 वीक्स हमें मिल चुके हैं। तो कितने ट्यूसडे आ गए हमारे पास, 52 ट्यूसडे आ गए। क्लियर है बेटा। 364 डेज का हिसाब हो चुका है, यहाँ तक 52 ट्यूसडे आ गए। देन उसके बाद जो डे होगा वो कौन सा होगा, 365th डे आएगा। और देन उसके बाद कौन सा डे आएगा बेटा, 366th डे आएगा। ये 2 डे और बचे ना, एक तो 365th डे और एक 366th डे बचा है। क्लियर बच्चों। तो देखो यहाँ तक 52 ट्यूसडे हो चुकी है। अब जो 364 डेज होगा, जो लास्ट डे होगा, मीन्स 52 वीक्स का जो लास्ट डे होगा, मान लेते हैं वहां पे क्या है, सैटरडे। अगर यहाँ पे सैटरडे हुआ तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, संडे होगा 36 डे पे माना हमने, और यहाँ पे संडे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे मंडे है बेटा। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, मंडे आए। अगर यहाँ पे मंडे होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो हमारा एक ट्यूसडे और इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या पता यहाँ पे ट्यूसडे हो और यहाँ पे क्या आया हो बेटा, वेडनेसडे आया हो। क्लियर है। फिर सेम क्या पता यहाँ पे वेडनेसडे आया हो और यहाँ पे क्या आ गया हो, थर्सडे आ गया हो। क्लियर है। सेम यहाँ पे क्या आ गया हो बेटा, थर्सडे आ गया हो, और यहाँ पे क्या आया हो, फ्राइडे आया हो। चांसेस तो हो सकते हैं बेटा, ये सभी चांसेस है। क्लियर है। उसके बाद क्या पता यहाँ पे फ्राइडे आया हो बच्चों, और यहाँ पे क्या आया हो, सैटरडे आया हो। क्लियर है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे क्या आया हो, सैटरडे आया हो। यहाँ पे क्या आया हो बेटा, सैटरडे आया हो, और यहाँ पे क्या आ गया हो, संडे आ गया हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। पॉसिबिलिटीज हमारी यही होंगी बस, क्योंकि 7 होती है ना 1 वीक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं। क्लियर है। तो जो 365th डे और 366th डे होगा उसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। संडे मंडे की हमें नहीं चाहिए पॉसिबिलिटी, मंडे ट्यूसडे, तो एक दिन ट्यूसडे मिल गया हमें, एक ट्यूसडे और मिल गया। उसके बाद यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे भी नहीं पॉसिबिलिटी। तो कितनी पॉसिबिलिटी मिली हमें, 2 पॉसिबिलिटी मिली। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा,
कि जो फेवरेबल केसेस हैं वो कितने मिले हमें, फेवरेबल केसेस कितने मिले बेटा हमें, 2 मिले, 2 मिले। और कितने में से मिले, 7 में से, क्योंकि ये 7 डेज थे। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 7। टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 7। क्लियर है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, किसकी, कि एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या है हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability that a leap year will have 53 Tuesday। 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस कितने हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी बेटा हमारे पास है, एक लीप ईयर में 53 ट्यूसडे होने की 2/7 बनी। क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा और इजी क्वेश्चन है। 1 या 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स में। क्लियर है, तो जरूर अच्छे प्रॉपर वे से करना है। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन हैज इट फेल्स। क्या दिया हमें कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, उसमें फेल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने हैं, सक्सीड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेल्स से ट्वाइस है। तो हमें पहले फेल्स की माननी पड़ेगी। जो बेटा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेल से ट्वाइस है। क्लियर है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, तो हमें नेक्स्ट 6 ट्रायल्स की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो हमें कितनी सक्सेस मिली हो, कम से कम 4 सक्सेस मिली हो। 4 सक्सेस भी, 5 सक्सेस भी, या फिर 6 सक्सेस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो हमें नेक्स्ट 6 ट्रायल्स में निकालनी है। तो इट मीन्स बेटा एन की वैल्यू तो हमें दे दी गई है कितनी, 6 दी गई है। क्लियर है। उसके बाद हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है कि एन एक्सपेरिमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफ्टन एज इट फेल्स। क्लियर है। मीन्स जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें सक्सेस भी होगी और फेल्स भी होंगे, तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इस फेल से ट्वाइस है। तो फेल्स की प्रोबेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने मान ली बेटा क्या, कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हमने मान ली प्रोबेबिलिटी फेलियर की कितनी है, x है। अगर फेलियर की x है तो सक्सेस की कितनी हो जाएगी, 2x। तो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा हमारे पास 2x आई। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी कितनी आई सक्सेस की, 2x आई। इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो हमने x मानना है, जो x रैंडम वेरिएबल मानते हो, क्या माना हमें, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। क्लियर है। हमें क्या मिली है, सक्सेस मिली है, वो मानना है। क्लियर है बच्चों। तो हमें अब क्या माननी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है तो, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये बेटा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये तो हमने बस मानना है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो फेलियर है वो x है और सक्सेस 2x है। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना है हमारे पास, x + 2x इज 3x। तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2x डिवाइडेड बाय 3x। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वही तो होती है जितना सक्सेस हुआ वो, और टोटल कितना है 3x, और सक्सेस कितना हुआ है 2x। तो 2x डिवाइडेड बाय 3x, x से x कैंसिल आउट मीन्स 2/3। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम 2 वेज से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेलियर कितना है, x है, और टोटल कितना है 3x, तो हम x/3x करके भी निकाल सकते हैं। x से x कैंसिल आउट कितनी आई 1/3, या फिर जो हमारा फार्मूला था क्या, Q = 1 - P। क्लियर बच्चों तुमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है,
जब भी तुम्हें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो फेलियर की डायरेक्ट निकालनी है, या तुम्हें फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिली हुई हो तो डायरेक्ट सक्सेस की कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी करके। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास क्या है बेटा, क्यू इक्वल टू, ये सेकंड वे से बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/3 मीन्स कितना आया बेटा, 1/3 आ गया। क्लियर है? एन की वैल्यू मिल गई, स्मॉल पी की वैल्यू मिल गई, स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल गई, और उसके बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी करनी है निकालनी है वो क्या निकालनी है, एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट 4 सक्सेस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एटलीस्ट 4 तो यही होगा, मीन्स कम से कम 4 सक्सेस हमें मिली हो। 5 भी मिल सकती हैं, 6 भी मिल सकती हैं, और ट्रायल्स कितने किए थे, 6 ट्रायल्स, तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 आया होगा। और जो हमारा जर्नल फार्मूला था बेटा वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स और स्मॉल पी की पावर एक्स और स्मॉल क्यू की पावर एन माइनस एक्स, यही तो होता था बेटा। क्लियर है बच्चों? देन उसके बाद जब कैलकुलेशन में करेंगे इसकी तो हमारे पास क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 मीन्स 6 से 4 पी, स्मॉल पी की वैल्यू 2/3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर कितना है, 6 माइनस 4 इज 2 प्लस 6 से 5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1 प्लस 6 से 6 2/5 की 2/3 है ना बेटा, तो 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर 0। इन क्वेश्चंस में बेटा कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों। जब मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो तुमसे तो नहीं होनी, तो इसलिए एक थोड़ा सा ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद सोल्व आउट करेंगे बेटा। क्या है हमारे पास, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू 2/3 की पावर 4 इंटू 1/3 की पावर 2 प्लस 6 से 5 मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2/3 की पावर 5 और इंटू 1/3 की पावर 1 प्लस 6 से 6 1 1/3 की पावर 0 इज आल्सो 1, तो कितना बचा, ओनली 2/3 की पावर 6 बचा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 6 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक, तो कितना आया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 इंटू 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 2 प्लस 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और इंटू में 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1 प्लस 2/3 की पावर 6। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 3 जा 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2/3 की पावर 4 है, यहाँ पे 2/3 की पावर 5 है, यहाँ पे 2/3 की पावर 6 है, तो 2/3 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। 2/3 की पावर क्या ले लिया, 4 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 बचा, इंटू 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 की पावर 2 है तो मैंने सेपरेट करके लिख लिया, प्लस 6 इंटू 2/3 की पावर 4 12 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2/3 की पावर 6 है, 4 पावर 12 आ चुके हैं, तो कितना बचा, 2/3 की पावर 2 मीन्स 4/9। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या है बेटा, 2/3 की पावर 4 ब्रैकेट स्टार्ट 5/3 प्लस 4/3 प्लस 4/9, यही बचेगा बच्चों। क्लियर? यहाँ तक क्या बचा हमारे पास, 5/3 प्लस 4/3 प्लस 4/9 मीन्स
2/3 की पावर 4 और एलसीएम कितना आया अंदर 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, यही आया। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद 2/3 की पावर 4 और इनटू 15 प्लस 12 प्लस 4 को जब ऐड करेंगे तो ये बेटा हमारा बनेगा 31 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा हमारे पास 2/3 की पावर 4 इंटू 31/9। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर क्वाइन। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स टॉस करेगा वो एक फेयर ऑफ क्वाइन को, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बेटा, एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, मीन्स कम से कम एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 90% होगी। क्लियर है बच्चों। तो हमें ये बताना है कि हम हाउ मैनी टाइम्स, तो मीन्स मस्ट मीन्स कम से कम कितने टाइम्स क्या करें, टॉस करें। क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम x मान लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ सक्सेस इज डिफाइंड हैज obtaining हेड। जब हेड आता तो वो हमारे क्या बेटा यहाँ पे सक्सेस है। क्लियर है। तो बेटा अगर क्वाइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी, सक्सेस भी 1/2 होगी और बेटा फेलियर भी 1/2 होगी, 1 - p मीन्स 1/2। क्लियर है। सक्सेस भी कितनी हुई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/2। क्लियर है। अब जो हमें फाइंड आउट करना वो क्या करना है कि हैविंग एट लीस्ट वन हेड यही निकालना है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 90%। ग्रेटर देन 90% क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चों। क्लियर है। अब हैविंग एटलीस्ट वन हेड होने का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड हो, मीन्स क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। अब ये तो नहीं बोल रखा ना कि इसको क्वाइन को हम कितने टाइम्स टॉस करेंगे, तो हम कितने कहां तक लेके जाएंगे बेटा, n तक लेके जाएंगे। तो प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n, स्मॉल n। क्लियर है। और ये ग्रेटर देन किससे बेटा, 90% से। और 90% का मतलब 90/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया बेटा, 9/10 आया। क्लियर है। कितना है हमारे पास है, 9/10 आया। अब ध्यान दो बेटा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, हम क्वाइन को अगर n टाइम्स तक क्या करेंगे, n टाइम्स तक अगर उसको टॉस करेंगे, तो जब हम टेबल बनाते थे, अगर x की वैल्यू, अगर इस x की वैल्यू स्टार्टिंग में सक्सेस कितनी होती थी, 0 में से एक बार भी सक्सेस ना मिली हो, देन 1 सक्सेस मिली हो, देन 2 सक्सेस मिली हो, और लास्ट में कहां तक गया ये n तक, तो हमें कितनी सक्सेस मिली हो बेटा, n सक्सेस मिली हो। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ px निकालते थे, और इस प्रोबेबिलिटी ऑफ px इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n की जो सम होगा वो कितना होता था, 1 होता था। क्लियर। तो क्या मैं यहाँ जिस 0 को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ऐसा काम हम करके आ रहे हैं बेटा बार बार। क्लियर है। तो मैं इस कंप्लीट की जगह क्या लिख रहा हूं, n तक है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 9/10 लिख सकते हैं या नहीं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारे पास, 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स n C 0 1/2 की पावर 0
और 1/2 की पावर n माइनस 0 मीन्स n और ग्रेटर देन 9/10, क्योंकि जर्नल फार्मूला क्या होता है हमारा, p ऑफ x इक्वल टू x किसके इक्वल होता है, NCx p की पावर x और q की पावर बेटा n माइनस x, यही तो होता है बेटा जर्नल फार्मूला हमारा। क्लियर बच्चों। उसके बाद अब हमें क्या बताना है कि हम कम से कम कितने बार कॉइन को टॉस करें कि हमारे पास क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी हेड की ग्रेटर देन 90% आ जाए, यही निकालना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा, NC0 भी क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 9/10 आया। क्लियर है बेटा, कितना है हमारे पास 1 माइनस 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 9/10 आया। क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद और बेटा इनक्वलिटी सोल्व करना मैंने 11th क्लास में अलग से चैप्टर था, वहां पे सिखाई थी। जिन बच्चों को नहीं आती वो दोबारा से बता देते हैं बेटा। हमें n की वैल्यू निकालनी मीन्स 1 माइनस 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 9/10 है, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया 1/2 की पावर n ऐड कर दिया। जब दोनों साइड ऐड करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 9/10 और प्लस 1/2 की पावर n, यही होगा। दोनों साइड ऐड किया तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचेगा। अब मैंने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया, -9/10 ऐड किया है, ध्यान रखना -9/10 दोनों साइड क्या किया है ऐड, तो 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो कितना है, इस साइड जब -9/10 ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट, मीन्स 1/2 की पावर कितनी बची, n बची। क्लियर है इतना बेटा। सोल आउट करेंगे इसको तो कितना है 10 माइनस 1 मीन्स 1/10 और ग्रेटर देन 1/2 की पावर n लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 की पावर n करेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे कितना है 2 की पावर n आया। क्लियर यहां तक। देन उसके बाद हम सोल आउट करने के लिए दोनों को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या करें बेटा, दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों को क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास 2 की पावर n ग्रेटर देन 10 आया। अब n की वैल्यू क्या पुट करें, n की वैल्यू क्या पुट करें कि ये क्या रहे 2 की पावर n 10 से बड़ा रहे। जब मैं n की वैल्यू 1 ली, अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो 2 की पावर 1 2 ग्रेटर देन 10, दिस इज रॉन्ग, तो n की वैल्यू 1 नहीं होगी। n की वैल्यू 2 ली बेटा हमने, तो n की वैल्यू 2 लेते 2 की पावर 2 4 ग्रेटर देन 10, दिस इज आल्सो रॉन्ग। n की वैल्यू कितनी ली 3, तो 3 ली तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 10, दिस इज आल्सो रॉन्ग। n की वैल्यू कितनी ली बेटा हमने 4, 2 की पावर 4 16 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल ठीक, 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 10, दिस इज करेक्ट। तो n की वैल्यू कम से कम n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होगी 4 तो होना ही पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, तो मिनिमम वैल्यू n की कितनी होगी बेटा 4 होगी। क्लियर है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, वो लिख देना। क्या लाइन है बेटा, मैं बोल रहा हूं तुम लिख लेना। Hence the man should toss the coin 4 or more than 4 times, तो उस मैन को कॉइन को कितने टाइम्स टॉस करना पड़ेगा 4 टाइम्स, मिनिमम 4 टाइम्स या फिर 4 से ज्यादा। क्लियर है। तो क्या बोला मैंने लास्ट में, Hence the man should toss the coin 4 or more than 4 times। क्लियर है बच्चों। Pause the video, note it down बेटा।